मॉर्निंग टू ऑल। आज गणेश चतुर्थी है तो हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया आज का पूरा दिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम लोग सब उठ गए थे और मेरे पतिदेव बना रहे थे चाय, तो मैंने तब तक अपना जो बेड है उसी से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मंदिर की सजावट मैंने पहले ही कर ली थी, एक दिन पहले ही, गणेश चतुर्थी से पहले, और पूजा की सारी तैयारी भी कर चुकी थी। तो पहले मैंने बिस्तर को अच्छे से रीअरेंज किया, फिर मैंने लगाया झाड़ू पूरे घर में चाय वाय पीने के बाद, क्योंकि मैं व्रत करने वाली थी लेकिन व्रत कर नहीं पाई, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसीलिए मैं व्रत नहीं की। तो पहले चाय वाय पी, फिर घर में पोछा लगाई, पूरे घर में पोछा वोछा लगाने के बाद बच्चे को खाना भी खिलाई। फिर बच्चे को खाना वाना खिला के फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा धो के कपड़े वगैरह धुला के आ गई हूँ। जा रही हूँ, कपड़े सुखाए, कपड़े वपड़े अच्छे से सुखा लिए। और आज तो मौसम बहुत ही बेकार था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बाहर बहुत गीले मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए बालकनी में ही मेरे को सुखाना पड़ा। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने पहले चढ़ा दी थी खीर सिमिया की, तो अच्छे से खीर भी बन चुकी है। फिर मैंने चढ़ा दिए चने। जब तक चने उबल रहे थे तब तक मैं पूरी का आटा लगा रही थी, तो मैंने थोड़ा गेहूं का आटा और सूजी का आटा ले लिया है और उसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक और मेथी और अजवाइन डाल के मैं पूरियाँ बनाऊंगी। तो मैंने मेथी के पत्तों को अच्छे से क्रश कर लिया है और अजवाइन को भी अच्छे से क्रश कर लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डाल के डो लगाना है, तो इसीलिए पानी भी साइड में चढ़ा दिया है। और इसमें अभी मैंने डाल दिया है थोड़े सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है ना, वो वाला सोडा डाल दिया है। अब गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी डो को। पूरी का आटे के लिए जो डो होता है उसको थोड़ा सख्त ही गूंथते हैं, तो देख सकते हो ऐसे मसल के अच्छे से गूंद लेना है। फिर बाद में इसको ऑयल से अच्छे से, थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से गूंदना है। तो आटा गूंद के मैंने रख लिया था। अब मेरे छोले भी उबल चुके थे, इसीलिए मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और मैं बिना प्याज लहसुन का ही चने बनाऊंगी, इसीलिए मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंडिंग कर लिया है। और कढ़ाई में तेल डाल के जीरा का तड़का फ़ोड़न दी, जिससे कि जीरा अच्छे से चटक गया। उसके बाद मैंने एक मीठी लकड़ी, थोड़े इलायची 2-3 दाने डाली। फिर ये जब तक अच्छे से चटक रहे हैं तो मैंने डाल दिया अब प्यूरी किया हुआ मेरा जो भी मसाला था वो मैंने डाल दिया। टमाटर और अदरक वो वाला प्यूरी कर चुकी थी तो उसको डाल दी। फिर मैंने इसमें जो बेसिक हमारे नॉर्मल पाउडर के मसाले होते हैं वो डाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्सअप किया। और सब्ज़ी को अच्छे से पकाना है, जिससे कि वो जब तक तेल छोड़े तब तक पकाना है ताकि टेस्ट अच्छा आए। और फेस्टिवल का टाइम है और घर में कुछ थोड़ा अच्छा कुछ बनता है तो अच्छा भी लगता है। तो गांव में तो क्या होता है कि इस फेस्टिवल सबके साथ मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर शहरों में ऐसा हो नहीं पाता है। और ऊपर से घर में जो चलाती है, मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, बट ठीक है, करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। तो मैंने अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार मेथी भी डाला था और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक के। गणेश चतुर्थी वगैरह जब हम स्कूल के टाइम पे रहते थे तो बहुत मज़े करते थे, नए ड्रेस पहनना, कहीं घूमने जाना दोस्तों के साथ और स्कूल फ्रेंडों के साथ खाना खाना, बहुत मज़े करते थे। बट अब कहाँ वो सब मज़े और कहाँ हैं दोस्त यार। तो जो है अब अपने परिवार के साथ ही मनाना होता है। तो इसीलिए मेरे चने भी अब उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। ये देख सकते हो मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे को रेडी करने के लिए, तो उसका आज ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी। तो मैंने उसको नहला धुला के उसको
रेडी कर दिया है और वो ये ड्रेस पहन के बहुत खुश था। देख रहे हो कितना नाच रहा है। तो फिर मैं भी हो गई थी रेडी। मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे तो हम लोगों ने पूजा वगैरह शुरू की। उन्होंने पहले, मैं उनको बता रही थी क्योंकि पूजा मैं कर नहीं सकती, तो उनको मैं एक एक करके बता रही थी और वो पूजा कर रहे थे। तो उनको पहले मैंने बोला कि कलश की स्थापना करो, फिर गणेश जी को दिया धूप करना। तो उन्होंने गणेश जी को माला तो पहना दिया था, ध्रुवा भी दे दिया था गणेश जी को। फिर उन्होंने कलश में 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और पुष्प डाल के उसमें आम का पत्ता लगा के नारियल के ऊपर रोली बांध के और चंदन तिलक लगा के पहले कलश की स्थापना की। फिर गणेश जी को तिलक वगैरह निकाला। फिर भगवान गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद माला वाला पहनाया, तिलक निकाला। फिर रिद्धि सिद्धि माता को भी सुपारी के रूप में रोली और चंदन किया और जनेऊ चढ़ाया भगवान जी को वस्त्र के रूप में। तो फिर पूरे मंदिर के भगवान जी को सबको ही पुष्प चढ़ाए, दिया धूप किया और पंचफल और पंच मिठाई, पंचमेवा का भोग लगा दी। तो मेरे हस्बैंड को जितना आता था उन्होंने वैसा ही किया। तो कुछ गलत त्रुटि रहे तो भगवान माफ़ करे। फिर हम दोनों मिलके आ गए थे पूरियाँ तलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी पहले पूरियाँ तल रहे थे। फिर मैंने बोला नहीं, वीडियो में आ जाएगा, कोई देखेगा तो फिर उनको शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने उनको हटा के खुद ही पूरियाँ बेलने लग गई। और मैं जल्दी पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि उनको खा के फिर से ड्यूटी जाना है। तो इसीलिए मैं पहले ही आटा तो तैयार करके रखी थी, बस पूरियाँ बेलना बाकी था। तो मैंने तेल चढ़ा दिया था और अब मैं पूरियाँ एक एक करके बेल ली। अब हमारा तेल गर्म हो चुका था तो मैंने अब पूरियाँ तलना शुरू कर दी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को हो रहा था लेट, वो लंच करके उनको ड्यूटी जाना है वापस, इसीलिए। तो ये जल्दी मैंने पूरियाँ अच्छे से तल लिया है। देख रहे हो कितने फूले और क्रिस्पी बने हैं पूरी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, एक कमेंट करना और ऐसे ब्लॉग के लिए मोटिवेशनल मिलता है, एक कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने अब मेरे हस्बैंड के लिए थाली रेडी कर दिया था और उन्होंने खाना वाना खाया, हम लोगों ने लंच किया। फिर मैं थोड़ा रील्स बनाई, फ़ोटोशूट की। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय। गणेश पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।